हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज से आप लोग का जो क्लास है वो साइंस का सबसे पहला लेसन हम लोग पढ़ेंगे कोशिका चैप्टर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये एग्जाम के भी दृष्टिकोण से। और ऐसे भी आप जब हायर एजुकेशन में चले जाइएगा और कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो भी उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। तो ध्यान से समझिएगा। और हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका, आखिर कोशिका है क्या, कहते किसको है? ठीक है, चलिए कोशिका का सबसे पहले तो परिचय देख लेते हैं। कोशिका आखिर है क्या? तो देखिए लिखा हुआ है कोशिका का, जो सबसे पहली बात देख लेते हैं, कोशिका का अध्ययन कहलाता क्या है। तो कोशिका का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और इसका जो सर्वप्रथम खोज किया था वो रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ही किया था। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। लेकिन अब कोशिका मृत करे या जीवित करे, लेकिन जो सबसे पहले खोज करता वही ना कहलाएगा खोज करता। तो इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया, लेकिन सबसे पहले किया था, इसीलिए इसे कोशिका का जो है जनक माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले इन्होंने इसने क्या किया? इन्होंने ही खोज किया था। ठीक है, अब देखिए कोशिका है क्या। तो सजीवों, आप लोग को पता है कि हम लोग जितने भी सजीव है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे जंतु हो, चाहे हम लोग हो, हम लोग का जो शरीर है वो कोशिका से ही मिलकर के बना होता है। ठीक है, और यही कोशिका हमारे पूरे शरीर में जो भी क्रिया होता है, चाहे वो संरचनात्मक हो चाहे वो क्रियात्मक हो, वो सारे के सारे काम को यही परफॉर्म करता है, कोशिका ही परफॉर्म करता है। इसीलिए कोशिका को हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक में? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। अब जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो कहिएगा सर लियोन हॉक नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने कर दिया था। क्लियर है? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो कहिएगा क्या? लिवेन हॉक। आज जब मृत पूछेगा तो रॉबर्ट हुक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दो वैज्ञानिक और थे, स्वर्ण एवं स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक। इन्होंने कोशिका का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। क्लियर है यहाँ तक? तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्वर्ण एवं स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग, दुनिया में जो है सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो देखिए कोशिका का जो आकार होता है ना वो नियमित नहीं होता है, कभी बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, कई तरह के आकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो दुनिया का में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो जो है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का देखिएगा इतना बड़ा बड़ा अंडा होता है। ठीक है, और वो इतना बड़ा है पक्षी, लेकिन वो उड़ता नहीं है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? शुतुरमुर्ग की अंडा। और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा। याद रखिएगा क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। कई बार एग्जाम में पूछा जा गया है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए अब तो ये तो दुनिया में था। अब बात करते हैं मानव की। मानव में जो है सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया? तो कहिएगा सर स्त्री का, यानी महिलाओं का अंडाणु। जो महिला का जो अंडाणु होता है ना वो सबसे बड़ी कोशिका हो गया। और सबसे छोटी कोशिका पुरुषों में होता है, जिसका नाम होता है स्पर्म। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। क्लियर है? तो क्या हो गया यहाँ पर? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म हो गया, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया? अंडाणु हो गया, यानी ओवम हो गया। और अगर पूछेगा मानव में लंबी कोशिका कौन सा है, तो आपको कहना है सर न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। बात यहाँ तक क्लियर था? तो ये था कोशिका का परिचय। खोज किसने किया था, सिद्धांत किसने किया था, मृत कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। क्लियर है यहाँ तक? बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, मानव में बड़ी कोशिका और मानव में छोटी कोशिका तक यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब उत्तक क्या कहलाता है? तो एक बात बताइए, जरा समझिएगा ध्यान से, उत्तक क्या होता है? उत्तक जो होता है इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल। इसको क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिका के समूह। अब कोशिका का समूह तो पूरा हम लोग का शरीर कोशिका से बना है। तो देखिएगा जब समान कोशिका, अब जैसे हम एक बात बताइए, जीव जो है
अलग कोशिका से बना है, हाथ अलग कोशिका से बना है, क्या जीभ और हाथ सब में एक ही रंग का कोशिका होगा? नहीं, अलग अलग कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो जीभ वाला कोशिका जब मिल जाएगा तो ये अलग उत्तक बन गया, हाथ वाला कोशिका मिल गया तो एक अलग उत्तक बन गया, अब पैर वाला मिल गया तो एक अलग उत्तक बन गया, पेट वाला मिल गया तो एक अलग उत्तक बन गया। तो जब उत्तक का हम लोग क्या कैसे डिफिनेशन देंगे कि कहेंगे क्या कि जब समान कोशिका होगा और उसका क्रिया भी समान होगा, संरचना भी समान होगा, और उसी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहेंगे। तो एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? और उत्तक कहते हैं। यही उत्तक मिल करके क्या बनाते हैं? तो कहिएगा सर अंग न बनाते हैं। जरा समझिएगा ध्यान से हम लोगों का, आप लोग देखिएगा, ये जो कोशिका होता है, ये कोशिका को जब समान कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? तो कहिएगा सर उत्तक बनता है। और जब ये आप उत्तक आपस में जुटता है तो कहिएगा सर अंग बनता है। और जब ये अंग आपस में मिलता है तो हमारा पूरा शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हम ईंट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? तो कहिएगा सर दीवार न बनता है। देख रहे हैं ये कमरा जो देख रहे हैं, देखिए हर कमरा में ईंट लगा हुआ है, और जब ईंट पे रखते जाते हैं तो एक दीवार बनता है, और इसी दीवार को हम सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा एक कमरा बन जाता है, और उसी कमरा को तीन चार कमरा को मिला देते हैं तो एक पूरा का पूरा क्या बन जाता है? घर बन जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी पूरे कोशिका ही से बना है, और जब समान रंग का कोशिका मिलता है तो उत्तक कहलाता है। और जब उत्तक मिल जाता है, कई सारे समान उत्तक मिल करके अंग का निर्माण करता है। जैसे देखिए हाथ अलग अंग है, जीभ अलग अंग है, मुंह अलग अंग है, समझ में आ गया? और समान रंग के उत्तक है तो अलग अलग उत्तक मिल करके अंग का निर्माण करता है, और यंग आपस में जुड़ करके पूरा बॉडी का निर्माण करता है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक उत्तक तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कोशिका का संरचना, जरा देखिएगा ध्यान से, कोशिका का संरचना क्या होता है? कोशिका का जो है अध्ययन के दृष्टिकोण से कोशिका के जो है तीन भागों में बांट करके यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहली बात तो हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलिए, देखिए सबसे पहली बात तो ये देखिए कि कोशिका इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि जिसे हम लोग देख नहीं सकते। अभी जो हम लोग आप लोग को देख रहे हैं ना, इन्हें नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं कोशिका को। चलिए आप इस बात से अंदाजा लगाइएगा, आप लोग सुई का नोक देखे हैं? सुई का नोक बहुत पतला होता है, जिससे धागा वगैरह सब बटन लगाया जाता है ना, शर्ट सब में। तो सुई का जो नोक होता है वो कितना पतला होता है। अब उस सुई के नोक से मान के चलिए कोई प्लेट में कोशिका रखा है, और उस सुई के नोक से आप कोशिका को उठाइएगा तो उस सुई के नोक पे भी 15-20 गो कोशिका दिख जाएगा आप लोगों को। सोच लीजिए कितना छोटा होता है। उस सुई के नोक पे 15-20 गो कोशिका होगा, तो सोच लीजिए ना कितना छोटा कोशिका होगा। तो उसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए जो है एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो अब बात करते हैं, हम मान लेते हैं कि यही हमारा एक क्या हो गया, कोशिका हो गया। तब बाबू जरा ध्यान से समझिएगा ये कोशिका झिल्ली क्या होता है। ठीक है, तो कोशिका जो झिल्ली होता है ना, यही ऊपरला वाला जो संरचना होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। और इसी के अंदर में जो होता है सारे के सारे अंग क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं कोशिका झिल्ली में भी। अब बात करते हैं हम लोग, यह जो कोशिका झिल्ली होता है ना, चलिए अगला पेज में चलते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए चारों साइड से, देखिए ये चारों साइड से क्या होता है? एक झिल्ली से कवर होता है। ये चारों साइड से क्या होता है? एक झिल्ली से कवर होता है। ठीक है, जैसे हम बताते हैं, एक बात बताइए, आप कभी जाते हैं बाजार, है ना, दुकानदार के पास गए, है ना, और खास करके सब्जी वाला के पास, आप क्या किए? आधा किलो आलू ले लिए, आधा किलो टमाटर ले लिए, आधा किलो प्याज ले लिए। तो दुकानदार देखिएगा आपको क्या करता है? एक झिल्ली दे देता है। झिल्ली मतलब प्लास्टिक, एक प्लास्टिक क्या करता है? दे देता है, और उसी में पैक करके आपको पकड़ा देता है। बात बुझे कि नहीं बुझे? बात पकड़ा देता है।
और आप क्या करते हैं, आराम से लेकर के चल देते हैं अपने घर तरफ और थकता नहीं है। तो एक बात बताइए, उस झिल्ली में कई सारे आपके जो सामान खरीदे हुए थे वो सुरक्षित था कि नहीं था? तो ठीक उसी तरह से कोशिका के भी चारों ओर एक झिल्ली लगा होता है, और जिसके अंदर कोशिका के अंग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन यह झिल्ली जो होता है ना, वो अर्ध पारगम्य होता है। पारगम्य का कहने का मतलब हो गया कि कुछ चीजें इस पार से उस पार जा सकती है। जैसे ऐसे समझिए, आप जाइएगा दुकानदार के पास तो दुकानदार आपको जल्दी करिया प्लास्टिक में नहीं देता है, उजला प्लास्टिक में देता है, ताकि बाहर से दिख उठ सके। तब बाहर से दिख उठे तो पारदर्शी, तब उस पारदर्शी से याद याद रखिएगा, जो कोशिका झिल्ली होता है ना, वो पारगम्य होता है। बात बुझे कि नहीं बुझे? पारदर्शी इधर पारगम्य याद रखिएगा। चलिए एक बात और बताते हैं हम यहाँ पर। क्लियर है? ये जो है पारगम्य तो होता ही होता है, समझ में आ गया। अब देखिए, ये जंतु और पेड़ पौधा दोनों में होता है। हम लोग का भी जो कोशिका है ना, इसमें भी जो है झिल्ली होती है, और पेड़ पौधे के कोशिका में भी क्या होता है, झिल्ली होता है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये जो है दोनों में होता है। अब देखिए, इसे प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछता है कि कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है। तो कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली है। बात समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए, यह पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों में पाए जाते हैं। ये जो झिल्ली होता है वह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। याद रखिएगा, यह झिल्ली प्रोटीन का बना होता है, और इसी झिल्ली के अंदर में सभी जो कोशिका के अंग होते हैं वह सुरक्षित रहते हैं। जिस तरह से दुकानदार आपको एक झिल्ली दिया था, प्लास्टिक दिया था, उसी में सारा का सारा आलू प्याज टमाटर सब कुछ सुरक्षित था, उसी तरह से इसमें भी कोशिका के सारे अंग क्या है, सुरक्षित होते हैं। बात बुझे कि नहीं बुझे? तो कोशिका झिल्ली हमारा क्या हो गया? तो देखिए, ऊपर वाला जो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। तो कहिएगा सर, कोशिका झिल्ली हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। अब इसी के ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक और परत लगा देते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, इसी के ऊपर एक और परत जब हम लोग डाल देते हैं, तो उसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। जैसे समझिएगा, आप क्या किए, गए सब्जी तो खरीद लिए, लेकिन आप सब्जी इस बार आधा आधा किलो नहीं खरीदिए। आप सब्जी क्या किए, 2 किलो आलू ले लिया, 2 किलो टमाटर लिए, 2 किलो प्याज ले लिए। और अब कहिए, कहेगा दुकानदार, तो दुकानदार अगर आपको एगो प्लास्टिक में देगा, अब घर जेते जेते फट जाएगा ना जी। अब फट जाएगा तो फिर गिर जाएगा, दिक्कत है ना। तो क्या कर देता है दुकानदार, आपको 2 गो प्लास्टिक दे देता है, यानी दोहरी झिल्ली लगा देता है। बात बुझे कि नहीं बुझे? और दोहरी झिल्ली जब लगा देता है तब वो फटता नहीं है। और जब फटता नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया जी, मजबूत हो गया। तो ठीक उसी तरह से कोशिका झिल्ली को भी और इसके अंदर जो अंग होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर दोहरी झिल्ली लगाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सर जी, ये जो है जंतुओं में नहीं होता है, यह सिर्फ पेड़ पौधा में ही होता है। पता चला अगर जंतु में होगा ना, कोशिका झिल्ली तक काटते रहिए, कटवे नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? ऐसे खरोच मारते हैं तभी हम खरोच आ जाता है ना, तब नहीं आता। देखते हैं पेड़ पौधा कितना हार्ड होता है, उसको कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है, ब्लेड ब्लेड से जल्दी नहीं कटता है। तो जंतु में अगर कोशिका भित्ति रहता तो हम लोग का शरीर कितना टाइट हो जाता, पूरा सख्त रहता, हर चीज टाइट टाइट रहता। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका भित्ति किसमें होती है, तो पेड़ पौधों में होती है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, ये बना किसका किससे होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। ये जो कोशिका भित्ति किसकी बना होता है, तो कहिएगा सर सेलुलोज का बना होता है। अब देखिए, यह जो है कोशिका को क्या कर देता है, सुरक्षा प्रदान कर देता है, एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। समझ में आ गया? और तो और यह पेड़ पौधों को भी सुरक्षा प्रदान करता है, ये कोशिका भित्ति। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, यह कोशिका को सूखने से भी बचाता है। अब क्योंकि इसके अंदर में देखिए, इसके अंदर में कोशिका जो है झिल्ली है, तो कोशिका के अंदर में कई सारे द्रव्य वगैरह उपस्थित रहते हैं, तो ये इसको सूखने से भी बचाता है। तो आई होप कि ये सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति समझ में आ गया है आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सेल चैप्टर, तो
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जो तो कर ही लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए और दोस्त उसको भेज ही देना है। अपना पढ़िएगा और दोस्त को नहीं पढ़ने दीजिएगा, तो ये तो गलत बात है। पता चलेगा आप पास होकर के और नया कॉलेज में जाइएगा, और नया कॉलेज में जाइएगा और यहाँ आपका पुरनका दोस्त छूट जाएगा, तो मन नहीं ना लगेगा आप लोग का। उसको भी पढ़ाइए, मैं समझते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, तो कोशिका भित्ति तक समझ में आ गया।